लोग सोच रहे होंगे कि मोटरसाइकिल से कार कैसे आ गई। एक्चुअली हम लोग पहुंच चुके थे कोटेश्वर। कोटेश्वर में हमारे बहुत ही प्यारे मित्र और पुराने मित्र है ठाकुर साहब। तो ये है हमारे ठाकुर साहब। हेलो। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम कार में ही चलते हैं, मोटरसाइकिल को छोड़ देते हैं उनके घर पे, फिर वहां से उन्हीं की कार में उन्हीं की गाइडेंस के हिसाब से उन्हीं के साथ हम लोग आ चुके हैं लखपत फोर्ट। चलो तो अभी इसका मजा लेते हैं। तो मित्रों अभी हम लोग चल रहे हैं लखपत फोर्ट की वॉल पे। इसका नाम लखपत इसलिए पड़ा है कि एक कुछ जमाना था यहाँ पे। दिस वाज द बिजीएस्ट पोर्ट एंड आई थिंक ओनली पोर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। बॉम्बे तो कुछ था ही नहीं, और उस वक्त यहाँ पे लाखों का बिजनेस होता था, तो उसके हिसाब से उसका नाम पड़ा लखपत। सिंधु नदी जो है अभी जो पाकिस्तान में है, तो एक वक्त यहाँ से ही उसकी पूरी धारा बहती थी। फिर नेचुरल फिनोमिनल या अर्थक्वेक की वजह से नदी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। उसके बाद ये सिटी का एक डाउनफॉल आप बोल सकते हो जो चालू हुआ। बाकी वो जो बिजनेस होता था पोर्ट का, और उसी को सिक्योर करने के लिए ही ये पूरा फोर्ट बना गया था। कच्छ का एक करेंसी था कोरी, और ऐसा बोला जाता था कि डेली 1 लाख कोरी का यहाँ टर्नओवर होता था वो जमाने में। दिस इज द व्यू। ये पूरा क्रीक है। यहाँ से 70 किलोमीटर पाकिस्तान है थ्रू द सर क्रीक। मित्रों अभी मैं पहुंचा हूं कोटेश्वर, इंडिया मेनलैंड की एक्सट्रीम वेस्टर्न टिप पे। इससे आगे इंडिया का कोई भी मेनलैंड पॉइंट वेस्टर्न बाजू तो नहीं है। मेरे पीछे है कोटेश्वर महादेव। बहुत ही पुरानी कहानी है कि जब रावण महादेव जी ने रावण को अपना शिवलिंग दिया था अपने आशीर्वाद के रूप में, और बोला था कि आप जहाँ पे भी इसको आप रखोगे तो वहीं पे ये रह जाएगा, वहीं पे उसका क्या बोलते हैं एक पोजीशन वहीं पे हो जाएगा। और देवों का दानवों का कुछ तो भी था, मतलब ये काफ़ी पुराना। और ऐसा है कि यहाँ पे आजू बाजू बहुत सारे शिवलिंग है, बहुत ही सारे छोटे छोटे शिवलिंग बन गए थे। तो रावण ने गलती से दूसरा शिवलिंग उठा लिया, और जो मेन था वो यहीं पे स्थापित हो गया। ये कथा तो सबने सुनी ही होगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि यहाँ का जो नज़ारा है गजब गजब नज़ारा है। आज ये पूरी ट्रिप में, कच्छ की ट्रिप में हमने सब कुछ देख लिया। डेजर्ट देख लिया, सॉल्ट डेजर्ट भी देख लिया, और अभी मेरे सामने है समंदर। अब सोचो कि कितना एक अपोजिशन या विरोधाभास जिसे बोला जा सकता है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपके पास समंदर भी है और डेजर्ट भी है। मतलब एक रन का जो एक्सपीरियंस मिला, समंदर के बीच का जो एक्सपीरियंस है, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। कच्छ का डिस्ट्रिक्ट, एक कच्छ का ट्रिप बहुत ही एक्साइटमेंट वाला रहा। काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले। अभी भी 2-4 दिन बाकी है, देखो और क्या नया मिलता है।